अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप दोस्तों। इस वीडियो में हम एसपीएससी का असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर है इंक्वायरी एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में और ये पेपर हुआ था 27 फरवरी 2024 को। तो इसमें हमारे पास पहला सवाल है, हु हैज़ रिटन द बुक दास कैपिटल। तो दास कैपिटल बुक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, इन अमेरिकन हिस्ट्री व्हिच प्रेसिडेंट गेव रिज़ाइन। के अमेरिका की हिस्ट्री में कौन से प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया था? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, निक्सन। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। के पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो किस साल में लगी थी? तो इसका सही जवाब है 1526। उसके बाद हमारे पास सवाल है किताब के बारे में, हु रोट जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। के किसने जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बुक लिखी थी? इसका सही जवाब है स्टैनली वोलपर्ट। उसके बाद हमारे पास सवाल है, हु इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग। के अरब लीग का सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है, हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शंस। के 2024 इलेक्शंस में कितने पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थे एज अ वोटर? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सवाल है, वार ऑफ 1965 रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ। के 1965 की जो वार थी उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी या कौन सा पैक्ट हुआ था, कौन सा मुआहिदा हुआ था? तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान से फिनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन। के पाकिस्तान का जो माली साल है वो किस तारीख से शुरू होता है, किस महीने से? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई से। उसके बाद हमारे पास सवाल है, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन। के यूनाइटेड नेशंस कब बनी थी? इसका सही जवाब है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री बायकॉटेड फ्रॉम G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। के किस कंट्री ने जो G20 मीटिंग हुई थी उसका बायकआउट किया था इंडिया में? तो इसका सही जवाब है चाइना। उसके बाद सवाल है, द दयामीर भाषा डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन द। के भाषा डैम कौन सी रिवर पे बन रहा है? तो इसका सही जवाब है इंडस रिवर। अगला सवाल है, पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक इन। के पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था? तो इसका सही जवाब है 1956 में। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज़। के पाकिस्तान का सबसे पहला जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट है, जो पाकिस्तान का पहला एयरक्राफ्ट है, उसका क्या नाम है? इसका सही जवाब है JF-17 थंडर। उसके बाद सवाल है, इन विच ईयर OIC वाज फॉर्म्ड। कि OIC कौन से ईयर में बनी थी? इसका सही जवाब है 1969। उसके बाद है सवाल, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। के इंटरनेट का अब्बा किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, विंड सर्फ। अगला सवाल है, हाउ मेनी बैरेजेस आर इन सिंध। के सिंध में कितने बैरेजेस हैं? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 3 बैरेजेस। अगला सवाल देखेंगे, लाइट ईयर इज़ यूज्ड टू मेयर। के लाइट ईयर से क्या मेयर किया जाता है, किसका यूनिट है लाइट ईयर? तो इसका सही जवाब है डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। अगला सवाल है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज़। कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। के दुनिया में टोटल कितने टाइम जोन्स हैं? इसका सही जवाब है 24। अगला सवाल है, एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज़। के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से कॉन्टिनेंट कौन सा है? इसका सही जवाब है अफ्रीका। उसके बाद सवाल देखेंगे, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन। के एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका सही जवाब है फिलीपीन। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया बाय सी। कि वो कौन सा यूरोपियन था जो फर्स्ट टाइम इंडिया आया था बाय सी, समंदर के रास्ते? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, वास्को डे गामा। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची बाय। के जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो उस पर किसके साइन है?
इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अयूब खान एंड जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो, कि बेनज़ीर भुट्टो ने कौन सा किताब लिखा था, कौन सा बुक लिखा था। इसका सही जवाब है डॉटर ऑफ द ईस्ट। अगला सवाल है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान ओन सैटेलाइट PRSS, कि पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है PRSS उसका फुल फॉर्म बताएं। उसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अगला सवाल है द ड्राइएस्ट यानी सबसे खुश्क एंड विंडीएस्ट यानी जिसमें सबसे ज़्यादा विंडो कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज़, तो इसका सही जवाब है एंटार्क्टिका। जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा ड्राई है और सबसे ज़्यादा हवादार है, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया में, तो ए ऑप्शन सही है हमारे पास। उसके बाद सवाल है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कि यूएन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था। इसका सही जवाब है हमारे पास डी ऑप्शन। उसके बाद है बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, के सब्सटेंस की जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके दरमियान द सब्सटेंस इज द, तो इसका सही जवाब है लिक्विड। तो अगला सवाल देखेंगे द एशिया फुटबॉल कप 2024 वाज वन बाय, कि एशिया फुटबॉल कप 2024 किसने जीता था। इसका सही जवाब है कतर ने। अगला सवाल है पाकिस्तान से टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट, के पाकिस्तान के जो कंट्री के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं लिक्विड वो कितने हैं, तो इसका सही जवाब है $13 बिलियन। अगला सवाल है इंग्लिश का ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है हमें, तो इसका सही जवाब होगा ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। उसके बाद सवाल है द फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल, कि ये जो फ्रेज है टू हैव योर हैंड्स फुल इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, कि जब बंदा बिजी होता है तो हम बोलते हैं आई हैव माई हैंड्स फुल, तो हैंड्स फुल का मतलब होता है कि हम बिजी हैं, हमें बहुत ज़्यादा काम करने हैं। उसके बाद सवाल है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि इनमें से जिस सेंटेंस में सही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो कौन सा है, तो उसका सही जवाब है आइदर द कैट और द डॉग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, तो बी ऑप्शन जो है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट दुरुस्त है। उसके बाद सवाल है डिस्पाइट डैश टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग, इसमें आएगा डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग। उसके बाद सवाल है इट इज़ यूनानिमसली रिजॉल्व्ड दैट द पार्टीज डैश लॉन्चिंग ऑफ पॉपुलर प्रोग्राम्स, इसमें आएगा डी ऑप्शन हमारा। उसके बाद सवाल है हमारे पास द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश 1 पॉइंट ओनली, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो होगा द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग 1 पॉइंट ओनली। उसके बाद हमारे पास सवाल है दे कंटिन्यूड टू वर्क इन द फील्ड, इसमें आएगा दे कंटिन्यूड टू वर्क इन द फील्ड इवन दाउ इट रेन्ड हैवीली। उसके बाद सवाल है वन हु स्पीक्स लेस, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सवाल है, तो जो बंदा कम बोलता है उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट। उसके बाद है विच और कोविन, इनका जो रिलेशन है वो ऑप्शंस में से उस तरह का रिलेशन किस ऑप्शन में है ये पूछ रहा है, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही होगा एक्टर एंड ट्रूप। तो यहाँ पे आप देख लें कोविन होता है ग्रुप ऑफ विचेस का जो ग्रुप होता है उसको हम कोविन बोलते हैं, और ट्रूप जो होता है अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स या डांसर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कोविन बोलते हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स को शो करते हैं, तो जो करेक्ट एनोलॉजी होगी वो होगी ऑप्शन सी में। अगला सवाल देखेंगे क्या पूछता है व्हाट इज़ करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, के पर्सन की प्लूरल बताएं, उसका प्लूरल बताएं, तो इसका सही जवाब होगा पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। अगला सवाल है चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन, कि कौन सी पंक्चुएशन सही है, कौन से ऑप्शन में पंक्चुएशन दुरुस्त है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स अ पेंसिल नोटबुक एंड अ कैलकुलेटर। तो ये जो कॉलन यूज़ हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ है, जब हमें कोई लिस्ट लिखनी होती है, लिस्ट शो करनी होती है, तो उन आइटम्स से
पहले जो पहला एटम होता है लिस्ट का, उससे पहले हम एक कॉलन लगा देते हैं। तो इस तरह हमारे पास बी ऑप्शन सही है। जो लिस्ट शुरू होती है पेंसिल से, तो उससे पहले हमारे पास क्या है, एक कॉलन लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शी डैश हर होमवर्क एवरी डे। तो इसमें आएगा शी डज हर होमवर्क एवरी डे। उसके बाद सवाल देखेंगे, बिट बाय बिट आई स्टार्टेड टू फील। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो बिट बाय बिट है ये क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो होगा एडवर्ब। तो एडवर्ब आपको पता है कि ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या अनदर किसी दूसरे एडवर्ब को। तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज बिट बाय बिट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, कि ये क्या डिस्क्राइब करता है, जो एक्शन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, यानी बिट बाय बिट वो एक्शन हो रहा है। तो एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है। तो ये जो बिट बाय बिट है वो मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ब को। इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट कर रहा है समथिंग इज़ हैपनिंग ग्रेजुअली और इन स्मॉल स्टेजेस, के ये जो एक्शन हो रहा है वो ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या स्मॉल स्टेजेस में हो रहा है। तो बिट बाय बिट का ये मतलब होता है और ये एक एडवर्ब है। उसके बाद दूसरा सवाल है, ही विल कॉन्टेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम एब्रोड। यहाँ पे भी ये पूछ रहा है कि ये ग्रामर में जो एब्रोड है वो नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। स्पेशली इस सेंटेंस में जो एब्रोड यूज हुआ है वो किस सेंस में हुआ है ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब की सेंस में यूज हो रहा है। तो ये बता रहा है कि वो रिटर्न कहाँ से कर रहा है। एडवर्ब एब्रोड मॉडिफाई, जो एब्रोड है वो यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है द वर्ब रिटर्न। रिटर्न एक वर्ब है तो उसको ये मॉडिफाई कर रहा है कि कहाँ से वो रिटर्न कर रहा है। इट डिस्क्राइब्स वेयर ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम, कि वो कहाँ से रिटर्न कर रहा है। प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन, एक एक्शन हो रहा है रिटर्न का, उसके बारे में उसको मॉडिफाई कर रहा है और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे जो एब्रोड है वो एज एन एडवर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसके बाद 45 क्वेश्चन है हमारे पास, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है टू डू द राइट थिंग। उसके बाद हमारे पास सवाल है, ईडियम पूछ रहा है, ईडियम ऑफ स्मेल अ रेट, के स्मेल अ रेट का क्या मतलब है। इसका मतलब है टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। उसके बाद हमारे पास सवाल है, अ स्टाइल इन विच राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ये राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें एक राइटर अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता है, नॉलेज को शो ऑफ करता है। तो उसमें डी ऑप्शन होगा पेडेंटिक। उसके बाद हमारे पास सवाल है एंटोनिम का, कि डेफियंस का एंटोनिम बताएं। तो डेफियंस का एंटोनिम होगा ओबीडियंस। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सिनोनिम का, के पूछ रहा है कि सिनोनिम ऑफ इम्परसेप्टिबल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इम्परसेप्टिबल का जो सिनोनिम है वो है सटल। उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इम्बेजिल, कि इम्बेजिल का सिनोनिम क्या है। तो इसमें आएगा मिस एप्रोप्रिएट। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।